नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे यदि किसी जातक का जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो ऐसा जातक किन किन क्षेत्रों में जा सकता है, उसमें कहाँ कहाँ रोजगार की संभावनाएं हमें ज्योतिष शास्त्र में दिखाई देती हैं। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र क्या है, इसका स्वामी कौन है। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का जो स्वामी है, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति। ठीक है, वो इस नक्षत्र के स्वामी हैं। अब प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो इसका जो पहला, दूसरा और तीसरा चरण है, इस नक्षत्र का पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, शुरुआत के जो 3 चरण हैं वो पड़ते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि में, और इस कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि। ठीक है, अब जो इसका चौथा चरण है, चौथा चरण ये पड़ता है मीन राशि में, और इस मीन राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। ठीक है, ये सात्विक हैं और ये तामसिक हैं। समझिएगा, पहले यदि आपका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पहले, दूसरे और तीसरे चरण में हुआ है तो नक्षत्र स्वामी के प्रभाव के कारण आपके अंदर सात्विक गुण पाए जाएंगे, और ये जो राशि स्वामी के कारण कहीं कहीं पर आपको तामसिक लक्षण भी नजर आ सकते हैं, तामसिक गुण भी देखने को जातक में मिल सकते हैं। लेकिन यदि आपका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ है तो आपकी राशि मीन होगी, आपके नक्षत्र स्वामी भी बृहस्पति होंगे और आपके राशि स्वामी भी बृहस्पति होंगे, इसलिए आपके अंदर पूर्ण सात्विकता देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनकी जो प्रकृति है वो कैसी है। आप समझ गए होंगे, प्रकृति सात्विक। ठीक है, यदि आपका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ है तो पूर्ण सात्विक, और यदि आपका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पहले, दूसरे, तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो कहीं कहीं पर सात्विकता के साथ साथ कहीं कहीं पर तामसिक लक्षण या तामसिक गुण देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस नक्षत्र के देवता कौन है। देवता है अजैक पाद। अजैक पाद, ये अजैक पाद, इनको जो है रुद्र का रूप माना जाता है। ठीक है, तो ये देवता हैं। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, बृहस्पति का प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि पहले, दूसरे, तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो बृहस्पति के साथ साथ शनि का प्रभाव देखने को मिलेगा, और यदि चौथे चरण में जन्म हुआ है तो हमें पूर्ण रूप से बृहस्पति का प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि इस नक्षत्र में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है जातक को इस नक्षत्र के द्वारा, तो वो रुद्र के एक रूप अजैक पाद की आराधना, उपासना, पूजा कर सकते हैं, इससे उन्हें लाभ प्राप्त होगा। अब हम आते हैं सीधे कैरियर पर, कि ऐसे लोग कहां कहां अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बृहस्पति का प्रभाव जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत इसका व्यापक क्षेत्र है, बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने में बृहस्पति सक्षम है। तो देखिए, ये आपको सबसे पहले डॉक्टर, यदि ग्रहों की स्थितियां अच्छी हैं और आपने इस नक्षत्र में जन्म लिया है तो बृहस्पति के प्रभाव के कारण आप जो है डॉक्टर बन सकते हैं। यहाँ पर जाने की संभावनाएं आपके कुंडली में दिखाई पड़ती हैं, आपके जीवन में दिखाई देती हैं। आप नगर पालिका में जा सकते हैं, आप नगर निगम में नौकरी कर सकते हैं किसी न किसी पद पर, ये लोकल बॉडीज कहलाती हैं। आप यहां पर भी जा सकते हैं। आप जो है लेखन के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप लेखक हो सकते हैं। बृहस्पति विद्वता के परिचायक है, इनसे विद्वतपूर्ण कार्यों की तरफ जाने का संकेत मिलता है, जहां पर बुद्धि का इस्तेमाल होता हो। शारीरिक रूप से मेहनत करते नहीं ज्यादा ऐसे लोग, क्योंकि इनका जो नक्षत्र स्वामी बृहस्पति हैं, ये शारीरिक रूप से मेहनत करवाने में आपको जो है उस तरफ नहीं ले जाएंगे, आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहां मानसिक श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। तो लेखन का क्षेत्र, लेखन के बहुत सारे क्षेत्र फिर आ जाते हैं। लेखन, प्रकाशन, ऐसा व्यक्ति प्रकाशक हो सकता है, ऐसा व्यक्ति मुद्रक हो सकता है, ऐसा व्यक्ति संशोधक हो सकता है, ऐसा व्यक्ति आलोचक हो सकता है। ये सब लेखन से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति हो सकता है, यदि ये सब ना भी बन पाए तो पुस्तक विक्रेता हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं पुस्तकों से जुड़ा हुआ होना, पुस्तक विक्रेता। ऐसा व्यक्ति यदि पुस्तकों से जुड़ेगा तो हो सकता है वो पुस्तक विक्रेता भी बन जाए।
अब आते हैं और क्षेत्र पर, देखते हैं वित्त मंत्रालय। ऐसा व्यक्ति वित्त मंत्रालय में जा सकता है। ऐसा व्यक्ति वित्त विभाग में टैक्स डिपार्टमेंट में जा सकता है। कहीं ना कहीं जो सेल टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स होते हैं, वहां जा सकता है। ऐसा व्यक्ति बैंक में जा सकता है। ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट, यहां भी अपनी किस्मत आजमा सकता है। ऐसा व्यक्ति ट्रेजरी, जहां से कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, ऐसा एक डिपार्टमेंट है, यहाँ से कर्मचारियों की वेतन दी जाती है, वो ट्रेजरी कहलाता है। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, वेतन भुगतान का विभाग ट्रेजरी कहलाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे लोग काम कर सकते हैं। ऐसे लोग बृहस्पति के प्रभाव के कारण ज्योतिषी बन जाते हैं। इन्हें खगोल शास्त्र का अच्छा ज्ञान होता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है? खगोलविद हो सकता है बृहस्पति के प्रभाव के कारण। अच्छा ज्योतिषी भी हो सकता है। बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपको मंत्री, राजनीतिज्ञ, ये सिर्फ एक नक्षत्र को लेकर बात कही जा रही है। फिर आपकी किस्मत भी देखनी पड़ेगी। पहले आप नक्षत्र में तो जन्म ले लिया, पर आपकी किस्मत में ही ग्रह गड़बड़ बैठे हैं, किस्मत आपकी साथ नहीं दे रही है, तो नक्षत्र अकेला क्या करेगा? तो हमें ओवरऑल पूरी कुंडली का विश्लेषण करने पर ही सारी चीजें क्लियर होती हैं। लेकिन फिलहाल जो अपन देखते हैं कि यदि आपने एक विशेष नक्षत्र में जन्म लिया है, तो उस नक्षत्र के जो स्वामी हैं, जो राशि स्वामी हैं, वो आपको किस तरफ आपकी रुचि पैदा करते हैं, किस तरफ ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो उसी आधार पर बनाए जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि आप मंत्री, अब आपने कहा कि हम तो इस नक्षत्र में जन्म लिए, हम तो मंत्री नहीं बन पाए, तो हो सकता है आपकी कुंडली की ग्रह स्थितियां उतनी अच्छी ना हो। ठीक है, तो हम केवल एक नक्षत्र को लेकर बात कर रहे हैं, फिर बाकी चीजें आपकी कुंडली देखकर ही मालूम चलेंगी। तो मंत्री, राजनीतिज्ञ, नेता, ठीक है, इस तरह आपको भेज सकता है, आपको पार्षद बना सकता है यह नक्षत्र। यदि आपने इस नक्षत्र में जन्म लिया है तो कहीं ना कहीं आपकी रुचि राजनीति के क्षेत्र में होगी और हो सकता है आप चुनाव लड़ जाएं। किस्मत अच्छी होगी तो आप जीत भी जाएंगे। ठीक, तो हमने यहाँ देखा कि बृहस्पति के प्रभाव के कारण आप मंत्री, राजनीतिज्ञ, नेता, पार्षद बन सकते हैं। अब आप देखिए, ये जो शनि है, यदि आपने पहले, दूसरे, तीसरे चरण में जन्म लिया है तो शनि के क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। पिछले वीडियो में तो शनि का विस्तृत हमने बताया था, यहाँ पर हल्की फुल्की बातें बता देते हैं। जैसे जेल विभाग, शनि का जो संबंध है, शनि और राहु का संबंध, वो जेल विभाग से होता है। तो आपको जेल विभाग में जाने के अवसर यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। अब वो किस रूप में होंगे वो एक अलग चीज है। ठीक है, आप हिंसा या चोरी, इस तरफ रुचि हो सकती है इस, यदि पहले, दूसरे, तीसरे चरण में जन्म हुआ है। ठीक है ना। आप शिक्षा विभाग से संबंध बना सकते हैं। अब शिक्षा विभाग में तो बहुत सारी पोस्ट हैं, अध्यापक हैं, जो व्याख्याता हैं, प्रोफेसर हैं, कुलपति हैं, मतलब कि शिक्षा विभाग में निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक जो भी पोस्टें आती हैं, इसलिए हमने शॉर्ट में लिख दिया शिक्षा विभाग। ठीक है, तो ऐसे लोगों के बृहस्पति के प्रभाव के कारण शिक्षा विभाग में जाने के चांसेस रहते हैं। अब बृहस्पति और शनि दोनों ही आपको न्याय विभाग में जाने की तरफ इशारा करते हैं कि ऐसा जातक न्याय विभाग में जा सकता है, क्योंकि शनि इनको भी कर्मफलदाता माना गया है और बृहस्पति गूढ़ ज्ञान, दोनों ही गूढ़ ज्ञान देते हैं, जहां पर ज्ञान को गहराई से समझने और जानने का काम होता है। तो अब न्यायपालिका में क्या जज क्या करते हैं? गहराई का काम करते हैं, ज्ञान की गहराई होती है वहां, कानून की गहराई होती है, वहां पर बारीकी से समझना होता है हर केस को, तब वो निर्णय देते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति और शनि दोनों के प्रभाव के कारण हमें यहाँ पर न्याय विभाग भी देखने को मिल रहा है। और हम देखते हैं ऐसा व्यक्ति पायलट बन सकता है। पायलट आप समझते हैं ना, हवाई जहाज चलाने वाले, उनको अपन पायलट कहते हैं, या हवाई जहाज से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का काम। ठीक है, तो हम अपन लिख देते हैं वायुयान संबंधी कोई भी कार्य हो। ठीक है, तो उस फील्ड में ही ऐसा व्यक्ति जा सकता है। ऐसा व्यक्ति योजना विभाग, यहां भी जा सकता है, जहां पर प्लानिंग बनाई जाती हो, ऐसी कमेटी, ऐसा डिपार्टमेंट जहां पर प्लानिंग की जाती हो। प्लानिंग में क्या है? विचारों का खेल होता है। ठीक है,
वहाँ के जो थिंक टैंक हैं वो योजनाएं बनाते हैं, और विचार कौन देते हैं? हमारे बृहस्पति देव देते हैं। ठीक है। सुधार समिति, यदि सुधार समिति के भी सदस्य हो सकते हैं या अध्यक्ष हो सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर ये चीजें भी आती हैं। शनि के प्रभाव के कारण आप ड्राइवर भी बन सकते हैं, आप पशुपालक भी हो सकते हैं। ठीक है। क्योंकि बृहस्पति में गुरुत्व तो पाया जाता है, तो आप कहीं ना कहीं पहलवानी, जिनके लगन में बृहस्पति हो तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि उनके शरीर में थोड़ी स्थूलता रहती है। ठीक है। और हम देखते हैं कि यदि किसी का जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो ऐसे लोग पर्यटन के क्षेत्र में भी अपना कैरियर बनाते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो क्या आप इन क्षेत्रों में गए हैं, क्या इन क्षेत्रों में आपकी रुचि है। ठीक है। तो हमें भी फीडबैक मिलेगा, हमें जानकारी प्राप्त होगी। किताबी भाषा और वास्तविक धरातल की चीज़ों में हमें समानता और अंतर दोनों का पता चलेगा। ठीक है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो यहीं तक है। हमने आज देखा कि जिन जातकों का जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, ऐसे लोग किन किन क्षेत्रों पर अपना कैरियर बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम 26वें नक्षत्र को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे।